अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर व्यूज़ एंड व्लॉग के साथ ताहिर अली अब्बास साहब के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस की बड़ी डिस्कस हो रही है जी। बेसिकली मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की अहमियत क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैला, या कोरोना वायरस का जो इलाज है, देसी इलाज है वो क्या है, इसकी जो अफादियत है या इसके इलाज से जो आपको यानी कि सेहत याबी के कितने चांसेस हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद आपको तकरीबन समझ आए। कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जो है वो बेसिकली जी ज़ुकाम की एक किस्म है। ज़ुकाम ये जो आम नज़ला होता है इस तरह वो भी होता है कोरोना वायरस भी। यानी कि आप ये जज नहीं कर सकते कि ये जनाब जो नज़ला ज़ुकाम है, ये जो आपको ज़ुकाम लगा हुआ है ये कोरोना वायरस है, या जी ये जो है वो जो है आम ज़ुकाम है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो टेस्ट हैं लेबॉर्ट्री से वो कराने पड़ते हैं, और उसके बाद जनाब आपको डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि ये कोरोना है या जो भी है जी। और इससे पहले कोरोना वायरस जो है वो कुछ अर्सा पहले 8-9-10 साल पहले वो कतर में भी तकरीबन मेरे ख्याल में कतर ही है, वहाँ पे भी उसने ये अटैक किया है और उन्होंने बड़ी जनाब खुश उसलूबी से और बड़े तहम्मुल से उसको काबू किया और उस पर काबू पाया। और आज देखें यानी कि हमें भी आज पता चल रहा है कि कुछ कोरोना वायरस था या जो भी सिस्टम है वो कतर में, मेरे ख्याल में कतर ही था वो मुल्क जिसने 8 से 10 साल पहले इस चीज़ पर काबू पाया है, इस वबा पर काबू पाया है जी। अब आते हैं जी इसकी जो है वो अलामात क्या है। अलामात ये है कि आपको जनाब ज़ुकाम होगा, ज़ुकाम होने के बाद जनाब आप जो है वो सर में शदीद किस्म का दर्द होता है। यानी कि अगर आपको आधे सर का दर्द भी है या पूरे मुकम्मल सर का दर्द भी है तो इसको भी आप तकरीबन इस ज़ुमरे में ले, अगर आपको ज़ुकाम है तो उसके टेस्ट लाजमी कराएँ। उसके बाद जनाब आपके जो जिस्म है उसमें सख्त तरीन दर्द होगा, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको दर्द होना यानी कि जो दर्द है वो महसूस होगा। उसके बाद जो आपकी टाँगें हैं वो आप इस तरह होगा कि आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप चल सकें, और आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आप चलने की आपके यानी कि जो हिम्मत है वो भी नहीं होगी। ठीक, सबसे अहम जो हिस्सा है इस वीडियो का या सबसे अहम जो टॉपिक है वो जनाब इसका हल क्या है। अगर आपको इसकी कोई अलामात हैं या सिंपल सा आपको नज़ला ज़ुकाम भी है तो मैं आपको जनाब ये एक छोटा सा देसी किस्म का नुस्खा बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप आजमाइए, आपको ज़ुकाम है वो ठीक हो जाएगा। जब ज़ुकाम ठीक होगा भाईजान, बेसिकली ज़ुकाम बुनियादी क्योंकि इसकी वजह है, जब ज़ुकाम ठीक होगा जनाब तो आपका जो है ये कोरोना वगैरह या कोरोना शरोना जो भी है ये नहीं होगा। और मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है। मैं कुछ ना कुछ इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा क्या क्या आपको चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आप साथ साथ लिखते जाएँ। तो जनाब शुरू करते हैं। आपने जनाब ले लेना है थोड़ा सा जनाब लहसुन। लहसुन के बाद जनाब आपको चाहिए अदरक। अदरक के साथ आपने जनाब सब जो है ना वो ताज़ा पुदीना है वो ले लेना है। उसके बाद जनाब आपको चाहिए सौंफ, सौंफ जनाब और छोटी इलायची। ये 4 से 5 चीज़ें तकरीबन आपको समझ आ गई होंगी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। जनाब आपको पुदीना चाहिए, लहसुन चाहिए, थूम चाहिए, सॉरी अदरक चाहिए। उसके बाद जनाब आपको सब इलायची जो छोटी होती है वो चाहिए, और आपको सौंफ चाहिए। ये 4 से 5 आइटम जो है ये आपने ले लेने हैं। आपने जनाब इन 4 से 5 आइटम जो है ना, ये 5 आइटम है, इनको जनाब आपने 1 गिलास जो पानी है या आधा गिलास पानी, यानी कि एक मकदार मैं आपको बता रहा हूँ, 1 गिलास आप कर रहे हैं। 1 गिलास जो पानी है जनाब उसमें आपने ये सारे आइटम डाल देने हैं। जब जनाब 1 गिलास पानी उसको खूब उबालना है, उसको खूब काढ़ना है जनाब। ये जब 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाएगा तो आपने उसको उतार लेना है। उतार के जनाब आपने उसको किसी जो है ना वो जनाब किसी कप वगैरह में डाल के ना आपने जनाब उसको पीना है। ये अमल आपने तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर करना है या 3 से 4 दिन करते रहना है बतदरीज। इसमें आप पानी का इजाफा भी कर सकते हैं। दिन में आप 3 से 4 मरतबा भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप इसको बना कर रख दें, 2 से 3 रोज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जनाब जो मैंने आपको बताया नुस्खा, ये जितना भी ये कबाब आपने बनाना है ये कोशिश करें कि नीम गर्म इस्तेमाल करें। बाकी आप जनाब ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया आप इसको ट्राई करें इंशाल्लाह। नज़ला ज़ुकाम वगैरह वैसे भी अगर आपको है तो आप ये इस्तेमाल करें। नज़ला ज़ुकाम का इंशाल्लाह नामो निशान तक नहीं रहेगा, कोई आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो मैं आपको ज़रूरी इतला देना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ, आप ये जो वायरस है ये ख़तरनाक वायरस है, इस जनाब आपने निपटने के लिए
इससे आपने जनाब बचने के लिए अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर भी आपने अमल करना है। मास्क वगैरह पहने, यानी कि एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही हैं वो आप जनाब इस पर अमल करें, ताकि ये जो मूजी मर्ज़ है, ये वैसे मर्ज़ मेरे मुताबिक तो नहीं है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और दुनिया में जनाब जितने भी केसेस आए हैं बहुत कम लोग इसमें मरे हैं, 97% जो लोग हैं जनाब वो ज़िंदा बच गए हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात से जनाब दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस कुदरती आफत से, इस जनाब आफत से महफूज फरमाए, और हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जितने भी पाकिस्तान में क़याम पज़ीर हैं या आस पास पड़ोसी ममालिक में, क्योंकि जनूबी एशिया इस वक्त जनाब हिसार में है इस कोरोना वायरस के, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। आमीन।